केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात पर बैठक करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ज्यादा प्रभावित राज्यों के साथ कोरोना प्रबंधन को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन मीटिंग लेंगे। हालांकि कुछ दिनों से देश भर में कोरोना को लेकर राहत की खबरें आ रही हैं, मगर कोरोना को लेकर हो रही मौतों से चिंता बनी हुई है। कोविड-19 से निपटने में डीआरडीओ द्वारा विकसित दवा 2G की 10,000 खुराक का पहला बैच अगले हफ्ते लॉन्च किया जाएगा। ये मरीजों के लिए रामबाण का काम करेगी। ये दवा डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बनाई है, जिसमें कि अनंत नारायण भट्ट भी शामिल थे। डीआरडीओ के अधिकारियों ने कहा कि दवा का उत्पादन प्रगति पर है। देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने वाली फोर्स बनने के बिल्कुल करीब है। 6 मई तक 3.25 लाख वाली फोर्स में महज 8,441 लोगों को ही वैक्सीन की फर्स्ट डोज नहीं लगी। अब तक 98% जवानों को कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग चुकी है। इसके साथ ही 80% लोग वैक्सीन का सेकेंड डोज भी ले चुके हैं। कोरोना संकट में जरूरतमंदों को मेडिकल हेल्प पहुंचाने वाले यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी से शुक्रवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ की। टीम ने श्रीनिवास के ऑफिस में उनसे पूछा कि आखिर लोगों की मदद के लिए वे दवाएं और मेडिकल उपकरण कहां से ला रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये पूछताछ दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अप्रत्यक्ष तौर से केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने स्टैंड विद यूथ कांग्रेस के साथ ट्वीट कर लिखा, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट करते हुए कहा, मदद करने वाले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास को मदद से रोकना मोदी सरकार का भयावह चेहरा है। रॉकेट हमले में मारी गई सौम्या संतोष का शव इजराइल से दिल्ली पहुंच गया है। केरल पहुंचने के बाद सौम्या का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुरलीधरन ने इस बात की जानकारी दी थी कि सौम्या का शव दिल्ली होते हुए केरल ले जाया जा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में फिलिस्तीनी रॉकेट हमले में इजराइल में मारी गई केरल की केयर गिवर सौम्या संतोष का शव आज सुबह भारत आया। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष तमाम अपीलों के बाद भी थमा नहीं है। बीती रात को इजराइल ने हमास पर जोरदार हमले करते हुए महज 40 मिनट के अंदर ही 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इनके जरिए इजराइल ने हमास के 150 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया और भारी नुकसान पहुंचाया। शुक्रवार देर रात करीब 120 लोगों के मारे जाने की जानकारी थी। अमेरिका के रक्षा बल अगले हफ्ते वाणिज्यिक उड़ान के माध्यम से भारत में 159 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। पेंटागन के प्रेस सचिव ने कहा, रक्षा संसाधन एजेंसी त्राविस एयरफोर्स बेस पर 159 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार कर रही है। इन्हें वाणिज्यिक उड़ान के जरिए सोमवार यानी 17 मई को भारत रवाना किया जाएगा। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर शुक्रवार को यमुनोत्री के कपाट खुले। नरेंद्र मोदी की इच्छा अनुसार पहली पूजा प्रधानमंत्री की तरफ से करवाई गई। पीएम मोदी के नाम से मंदिर समिति ने 1100 रुपए की रसीद भी काटी। डीएम ने उनके प्रतिनिधि के तौर पर गंगा मैया की आरती में भाग लिया। कोरोना के चलते केवल मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं, वहीं आज गंगोत्री धाम के भी कपाट खुल गए हैं। वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा जता रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के लिए बताया जा रहा है। इस बीच इंग्लैंड के वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि कोरोना से संक्रमित ज्यादातर बच्चों में कोविड-19 के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। 18 साल तक के 12,000 बच्चों में हुई रिसर्च में ये आंकड़े सामने आए हैं। ये रिसर्च ब्रिटेन की अल्बामा यूनिवर्सिटी ने किया। भारत में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब एक और वैक्सीन स्पुतनिक वी भी अगले सप्ताह से मार्केट में उपलब्ध होगी। भारत में रूस की स्पुतनिक वी की कीमत 948 रुपए होगी। वैक्सीन पर 5% जीएसटी भी लगेगी। 5% जीएसटी के साथ वैक्सीन की कीमत करीब 995 रुपए हो रही है। गंगा किनारे कई शव मिलने के बाद यूपी सरकार ने सभी जिलों में नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने किनारों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने का आदेश जारी किया है। पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी एसडीआरएफ और पीएसी की जल पुलिस को दी गई है। सभी जिलों में इसकी टीमें 24 घंटे लगातार मॉनिटरिंग करेंगी। आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट प्रोफेसर विनोद तारे को इसकी जांच सौंपी है।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी गंगा नदी में प्रशासन को बहते शव मिले हैं। गाजीपुर के जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति शवों को चिन्हित अंत्येष्टि जगहों के अलावा कहीं और न ले जाए। गंगा नदी में पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की राशि पहली बार मिली। बंगाल के किसानों के खाते में पहली किस्त 2,000 रुपए हस्तांतरित किए गए। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने किसानों को पत्र लिखकर कहा कि बंगाल के किसानों को बकाया 18,000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं मिले। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की एक जेल में कैदियों के बीच फायरिंग में 3 कैदी मारे गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जेल में कैदियों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें मुकीम काला समेत 3 कैदी मारे गए। मुकीम काला ने एनआईए अफसर तंजील अहमद की दिन दहाड़े हत्या की थी। मुकीम काला पश्चिमी यूपी का गैंगस्टर था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 12% रह गई है। दिल्ली में अब काफी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। मरीज कम होने के साथ अस्पतालों में बेड भी खाली हो रहे हैं। हालांकि आईसीयू बेड अभी भी भरे हुए हैं। इसका मतलब गंभीर मरीजों की संख्या भी कम नहीं हुई है। किसी भी हालत में ढिलाई नहीं करनी है, लॉकडाउन का पालन करना है। दिल्ली में आंकड़े देखकर ये उम्मीद की जा सकती है कि दूसरी वेव जल्द ही उतार पर होगी। अप्रैल के अंतिम हफ्ते में रोजाना 700 से ज्यादा अंतिम संस्कार हो रहे थे। वहीं मई के दूसरे हफ्ते में यह आंकड़ा गिरकर करीब 450 हो गया। अब शमशान घाटों और कब्रगाहों के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर कुछ कम हुआ है। बढ़ते संक्रमण के चलते केरल में लॉकडाउन को 23 मई तक बढ़ा दिया गया। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि केरल में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, इसलिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, वहां ट्रिपल लॉकडाउन लगाया जाएगा। कोविड-19 की पहली लहर के दौरान सोशल मीडिया पर अक्सर साल 2020 को, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल कोविड-19 महामारी कई ज्यादा घातक साबित हुई है। भारत अभी जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर में फंसा है, उसे देखकर इसका अंदाजा भी किया जा सकता है कि भारत के साथ ही अब जापान भी महामारी की चपेट में आ गया है। WHO ने शुक्रवार को अमीर राष्ट्रों से अपील की है कि वे बच्चों के टीकाकरण के बारे में फिर से विचार करें। WHO ने इन देशों को राय दी है कि इसके बजाय कोवैक्सीन योजना के तहत गरीब देशों को कोविड-19 वैक्सीन दान करें। WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसुस ने भारत के बारे में कहा कि महामारी का दूसरा साल पहले साल की तुलना में ज्यादा जानलेवा साबित होगा। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच गए। वहीं अब तक 33,70,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 14 करोड़ 3 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 87 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 3,26,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,876 नई मौत से अब तक 2,66,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,52,000 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में 39,923 नए मामलों से कुल आंकड़ा 53,09,000 को पार कर गया। राज्य में 695 मौत से अब तक 79,552 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,19,000 को पार कर गया। राज्य में 53,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। पुणे में 3,155 नए केस आए। मध्य प्रदेश में 8,087 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,16,000 को पार कर गया। प्रदेश में 88 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 6,841 हो गया। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,04,000 के पार पहुंची है। वहीं पिछले 24 घंटे में 11,671 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। वहीं इंदौर में 1,559 और भोपाल में 1,243 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 7,594 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,15,000 के पार पहुंच गया। वहीं 172 मरीजों की मौत से अब तक 11,461 लोगों की मौत हो चुकी है। 10,908 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,72,000 को पार कर गया। रायपुर से 358 और दुर्ग में 273 नए केस मिले।
छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऑड इवन फॉर्मूले पर शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जबकि प्रदेश में संडे को टोटल लॉकडाउन रहेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात सुधर रहे हैं, वहीं पॉजिटिविटी रेट 12% के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 10,444 मरीज ठीक हुए, जबकि 7,594 नए मरीज मिले। प्रदेश में 172 मरीजों की मौत का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में अब वैक्सीनेशन में तेजी आएगी। वैक्सीन की बड़ी खेप आज राजधानी रायपुर पहुंचेगी। कुल 6,44,410 वैक्सीन पहुंचेगी। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की वैक्सीन होंगी। मध्य प्रदेश में भी फिलहाल कोरोना कर्फ्यू से राहत नहीं मिलेगी। जनता के नाम संदेश में सीएम शिवराज ने कोरोना कर्फ्यू के सख्ती से पालन की अपील की है। हालांकि 5% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में कुछ छूट का ऐलान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में सभी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का इलाज होगा। राज्य सरकार ने इस घातक रोग के इलाज के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस को घातक बताते हुए लक्षण दिखते ही जांच कराने की अपील की है। एमपी में भी ब्लैक फंगस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। नरसिंहपुर में 2 मरीजों की मौत हो गई। वहीं अब तक 6 मरीज सामने आए हैं। दमोह में ब्लैक फंगस के 4 मरीजों को जबलपुर शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित होने पर सरकार उनका मुफ्त इलाज कराएगी। इतना ही नहीं, उनके परिवारों के इलाज का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से जयंत मलैया ने मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। बता दें कि दमोह उपचुनाव में हार के बाद मलैया को नोटिस दिया गया है। वहीं उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को बीजेपी निष्कासित कर चुकी है। बीजेपी ने ये कार्रवाई दमोह उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की हार के बाद की थी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि हर जिले में कोरोना की स्थिति का आकलन करने के बाद वहां कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया जाएगा। स्थिति को देखने के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप स्थिति को देखकर निर्णय लेगा कि कर्फ्यू कहां लगाना है या फिर नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी लहर के मद्देनजर बच्चों के लिए आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत मजदूरों को होने वाला भुगतान तकनीकी दिक्कतों के चलते रुक गया है। इससे प्रदेश के लाखों मजदूरों का भुगतान नहीं हो पाया है। इसे लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र को पत्र भी लिखा है। सिंहदेव ने बताया कि 1 अप्रैल से केंद्र ने नई भुगतान प्रक्रिया लागू की है, जिसके चलते ये समस्या हुई। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 3 दिवसीय दतिया दौरे पर हैं, जिसके पहले उन्होंने स्वामी टेऊराम सिंधी धर्मशाला में गरीब और जरूरतमंदों को राशन वितरित किया। इसके साथ ही उन्होंने ईद के मौके पर मुस्लिम समाज को मुबारकबाद भी दी। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि हाईकोर्ट ने राजनांदगांव के शिवरतन कुमार को नियमित करने का आदेश जारी किया था। कवर्धा में हफ्ते भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण 80 से ज्यादा गांव में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद रही। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बेमौसम बारिश से फसलों को भी नुकसान हुआ है, जिसका किसानों ने मुआवजा मांगा है। सुकमा के मनकापाल में हफ्ते भर पहले सुरक्षा बलों ने नया कैंप खोला है, जिसको 2 दिन पहले तक ग्रामीण विरोध कर रहे थे। उसी गांव में पहले पीडीएस का राशन पहुंचा और ग्रामीणों ने वितरित किया गया। बता दें कि कैंप खुलने से पहले ग्रामीण गांव से 4 किलोमीटर दूर नदी पार कर राशन लेने जाते थे। कोरिया में IBC 24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद कंचनपुर स्थित कोविड केयर हॉस्पिटल के आसपास खुले में फेंके गए मेडिकल वेस्ट को नष्ट किया गया। साथ ही प्रबंधन के एक नए शार्प पिट और डिप किट भी बनवा रहा है, जिससे निकलने वाला मेडिकल वेस्ट इसमें रखा जा सकेगा। विश्रामपुरी कोविड सेंटर से लगातार शिकायत मिलने के बाद पूर्व विधायक सेवक राम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र पहुंचे, जहां कोरोना जांच केंद्र में किट उपलब्ध नहीं था। साथ ही डॉक्टर भी ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। इसकी सूचना पूर्व विधायक ने कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा को फोन पर दी।
छिंदवाड़ा में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 22% से घटकर 3.7% हो गई है। गुना, भिंड, बुरहानपुर और खंडवा के बाद छिंदवाड़ा में पॉजिटिविटी दर घटकर 3.7 हुई है। बता दें कि जिले में रोजाना लगभग 1000 RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके लिए छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने खुद मोर्चा संभाला है। जबलपुर के सिटी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने और मरीजों की मौतों की शिकायतें मिल रही हैं। तो वहीं गरीब लोग ऐसे मामले अदालत तक नहीं ले जा पा रहे हैं, जिसे देखते हुए जबलपुर के युवा वकीलों ने निर्णय लिया है कि वे उन मरीजों के परिजनों का केस निःशुल्क लड़ेंगे। कोरोना के कारण 21 अप्रैल से लागू लॉकडाउन के कारण हर वर्ग प्रभावित है। अक्षय तृतीया पर कवर्धा में भी हर साल सैकड़ों की संख्या में शादी होती थी। बाजार में हर दुकानों पर भीड़ नजर आती थी, लेकिन इस साल भी कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण दुकानें पूरी तरह बंद रही। बलरामपुर के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह फैली हुई है, जिसकी वजह से युवा और बुजुर्ग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, जिसके चलते केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है और टारगेट बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस नेता संतोष सिंह ने बताया कि कुछ शहरी इलाकों में भी अफवाह फैली हुई है। विदिशा के शहरी इलाकों में कोरोना के मामलों में कुछ कमी आई है, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बढ़ने लगा है। इस बीच ग्रामीण इलाकों में झाड़ फूंक करने वाले लोगों को गुमराह करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही एक कैलाश नाम के युवक को गुलाबगंज TI ने हिरासत में लिया। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में SIT की जांच टीम सरबजीत सिंह मोखा के परिवार तक पहुंच गई है। बता दें कि मोखा की पत्नी और उसके बेटे से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही अस्पताल के HR अभिषेक और PRO सोनिया से भी पूछताछ जारी है। बलरामपुर के देवसरा कला गांव में एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। वही वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक अभी हत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इंदौर के SDM अंशुल खरे के 55 साल के रीडर बहादुर सिंह केलवा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वो कोरोना के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।